जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान। I'm from Australia. Oh my God, from Australia, India. India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है। कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है, कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है। वन रीजन इज टू से थैंक यू इंडिया। ठीक है जी, बांग्लादेश को जो सपोर्ट दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये उसी का शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये जो इंडिया की आशीर्वाद थी, वेस्टर्न मीडिया जो बड़ा टारगेट कर रहा था हसीना वाजिद को, उसको साइडलाइन होना पड़ा। अगर आपको यह लग रहा है कि चाइना मालदीव्स के अंदर भारत के ऊपर हावी हो गया, तो दोस्तों एक और बात समझ लो, बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना किसका नाम लेती है, राइट? नेपाल में क्या हुआ? पाकिस्तान के वो तमाम गद्दार जिनको वक्त पर फांसियां देनी थी, लटका देना चाहिए था, अगर मुजीब को लटकाते थे अगरतला साजिश में, तो कभी भी मशरकी पाकिस्तान का सानहा ना होता। आज पाकिस्तान में 10 मुक्ति बानियां बनी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, मालदीव की सरकार भले ही भारत के एहसानों को भूल गई हो और चीन की गोद में बैठकर जिहाद की नई दास्तान लिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भारत ने अपने दोस्त बांग्लादेश की जो मदद की है, बांग्लादेश नहीं बोला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को धन्यवाद कहा और उनका विदेश मंत्री अब भारत आने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर एक बार फिर से आभार व्यक्त करेंगे भारत की दोस्ती का। श्रीलंका ने भी अपने आप को सुधार लिया है और चाइना को ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर नेपाल भी अब धीरे धीरे सुधरने लगा है। अब बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की सरकार के अंदर ही अब विरोध उठने लगे हैं। वहां की जनता भी मुइज़्ज़ सरकार के खिलाफ आने लगी है। मालदीव के भारत से विरोध करने से पाकिस्तान को खासी खुशी महसूस हुई थी, लेकिन अब बांग्लादेश के खुलेआम समर्थन करने से पाकिस्तान को देखिए कैसी मिर्ची लगी है कि बांग्लादेश जो है, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अपने पहले विजिट पे इंडिया आ रहे हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। वन रीजन इज टू से थैंक यू इंडिया। ठीक है जी, बांग्लादेश को जो सपोर्ट दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये उसी का शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये जो हसन महमूद जो कि कहते हैं कि जी पहला अपना जो बायलैटरल विजिट करेंगे एज ए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, वो इस पे है। बहुत सारी डिस्कशन है, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग पैक्ट के वाले से भी बातें होनी है, लेकिन पहला विजिट, वन, जैसे मैंने कहा, टू से थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। सेकंड, India also wants a regional player should come forward so that to compensate what Maldives। इंडिया की आशीर्वाद थी, वेस्टर्न मीडिया जो बड़ा टारगेट कर रहा था हसीना वाजिद को, उसको साइडलाइन होना पड़ा। अगर आपको यह लग रहा है कि चाइना मालदीव्स के अंदर भारत के ऊपर हावी हो गया, तो दोस्तों एक और बात समझ लो, बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना किसका नाम लेती है, राइट? नेपाल में क्या हुआ? नेपाल किसका नाम ले रहा है? श्रीलंका में क्या हुआ? आजकल श्रीलंका किसका नाम ले रहा है? भूटान। ये सारी के सारी जो गेम चल रहे हैं ना, ये चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए चल रहे हैं। क्यों चाइना को इतना पेट में उबाल आया? आपको पता है, चाइना बिल्कुल चुप बैठा है। चाइना चुप बैठा है क्यों? ये अडानी जो कर रहा है, चाइना को क्यों दिक्कत है अडानी से? आपको पता है? ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, ये वो है, ये चाइना के सोशल मीडिया ने इसको एम्पलीफाई करा। चाइना ने खूब अपने ट्रोल्स के थ्रू, खूब अपने थिंक टैंक्स के थ्रू, ऐसा नहीं, अडानी गलत। ये क्यों? क्योंकि जब से अडानी ने हाइफा का पोर्ट खरीदा है, अडानी, मैं गौतम अडानी की बात कर रहा हूं, वो चाइना की हिट लिस्ट में आ गया। वो पोर्ट, हाइफा पोर्ट, इजराइल में, जो बहुत ट्रेड कंट्रोल करता है और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चीन चाहता था। अडानी ने ज्यादा पैसे लिए, अडानी ने ले लिया। अब अडानी ने ले लिया, इजराइल ने दे दिया उसको पोर्ट। अब वहां पे भारत का तिरंगा लहराता है उस पोर्ट पे। चाइना ने बात दिल पे ले ली यार, कुछ तो जीत होनी चाहिए। फिर पहले इंडिया ने मना कर दिया था कि चाइनीज शिप श्रीलंका नहीं आ सकती। सो लुक एट इंडियाज असर्ट
कितना कर रहा है कि हमने आपको हेल्प की है, तो आप चाइनीज शिप नहीं यहाँ पे गुजर सकती, भटक नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी चाइनीज की शिप्स क्या हर चीज चाइना की आ जाएगी मालदीव्स के अंदर। अब मालदीव्स के क्योंकि वो पता नहीं वहां पे डीप सी पोर्ट हैं कि नहीं है, या किस तरह उनका वो उनकी पोर्ट्स हैं या क्या चीज है, लेकिन चाइना को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी मिल गया। और ये चाइना ने, जैसे वो कहते हैं ना, दे हैव बीन विनिंग। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश को इंडिया यूज करेगा, पहले बांग्लादेश ने इंडिया को यूज किया to get a normal, to be a normal or to project it as a normal country, but now India will use Bangladesh। ये डेलिकेट चीज है। देखें, जिसे कहते हैं ना, आपके जो सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेख हसीना जो है वो अचीव हो चुका होगा। एक बात, शी हैज वन द इलेक्शंस। कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी, 2 महीने पहले आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है, तो सारा। सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसने। आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब, आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है। आप तुसी केड़ा मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ हैं, ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ और चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 AD में वो हाउस सिविलाइज्ड थे, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्क, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, दैट आई शुड बी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।